सबसे पहले हम लोग टेबल की स्टार्टिंग करते हैं। तो जनरल वे में जो हमारा टेबल का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट जो हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 20 तक हम लोग टेबल को करते हैं। अब आते हैं, आप 20 का टेबल ले लो, 19 का ले लो, 18 का ले लो, 15 का ले लो, किसी का भी टेबल आप ले लो। अगर हम लोग 12 का टेबल करते हैं तो 12 में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 1 से लेकर 9 तक लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, 12 का टेबल लिखना है। तो मतलब यहां पर हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, 4 डालेंगे, 6 डालेंगे, 8 डालेंगे। अब देखो 2 5 जा 10, यहां से कैरी स्टार्ट हो गया, मतलब डबल डिजिट हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जैसे ही डबल डिजिट स्टार्ट होगा, 2 5 जा 10 और पहले से क्या है 5 है, तो 5 1 6 0, तो ये क्या हो जाएगा 60। 2 6 जा 12 और पहले से क्या है 6, तो ये हो जाएगा 72। 2 7 जा 14 और पहले से क्या है 7, तो ये हो जाएगा 84। 2 8 जा 16 और पहले से क्या है 8, तो ये हो जाएगा आपका 96। 2 9 जा 18 और पहले से क्या है 9 है, तो 9 1 10, 108। सबसे पहले जो ऊपर में है 12, उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 12 का टेबल। तो जो हम लोग रट्टा वाला जो टेबल याद करते थे जिसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता था, उसके बैक का कंसेप्ट, वो जो टेबल आपने जो पढ़ा उसका मेन कंसेप्ट आपका यहीं से डेराइव था। जो हम लोग ने लिखा पहले 1 से लेकर 9 और फिर 2 से लेकर हम लोग यहाँ वैल्यू डालेंगे। अब आते हैं हम लोग 21 के टेबल में। अब देखिए 21 का टेबल, अब जैसे ही हम लोग 21 के टेबल में आते हैं तो 2 का टेबल पहले लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बस यही रुकना है, 9 तक ही रुकना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो शुरू में है उसको बस जीरो डाल देना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 21 का टेबल। इसी तरीके से आते हैं 93 के टेबल में। 93 हो, 94 हो, 89 हो, 87 हो, कुछ भी हो, उसका पहले 93, तो 9 का टेबल पहले लिखेंगे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81, बस यही रुकना है। अब हम लोग लिखेंगे 3 का टेबल, 6 9। अब क्या आ गया, 3 4 जा 12 और पहले से क्या है 36, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 372। 3 5 जा 15 और पहले से क्या है 45, तो ये कितना हो जाएगा 465। उसी तरीके से 3 6 जा 18 और पहले से क्या है 54, तो 558 हो जाएगा। फिर 3 7 जा 21 और पहले से क्या है 63, तो 651 हो जाएगा। 3 8 जा 24 और पहले से क्या है 72, तो 744 हो जाएगा। 3 9 जा 27 और पहले से क्या है 81, तो 837 हो जाएगा। और लास्ट में फिर हम लोग इस पर जीरो डाल देंगे। तो ये हो गया आपका 93 का। अब हम लोग आते हैं जिसमें हम लोग को 145, 3 डिजिट वाला कोई भी टेबल आपसे पूछ दे, 3 डिजिट वाला कोई भी टेबल पूछ दे, तो उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 का टेबल लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 12। अब देखो फिर यहां से कैरी आ गया, तो 3 1 4 हम ऐड कर देंगे, तो 42। 4 4 जा 16 और पहले से 4 है, तो ये हो जाएगा 56। 4 5 जा 20 और पहले से 5 है, तो ये हो जाएगा 70। 4 6 जा 24 और पहले से 6 है, तो
तो ये हो जाएगा 84। फिर क्या है आपका 4 7 जा 28 और पहले से क्या है 98 हो गया। 4 8 जा 32 और पहले से क्या है 8 तो 112 हो जाएगा। 4 9 जा 36 और पहले से क्या है आपका 9 तो 126 हो जाएगा। और लास्ट में फिर 14 लिखना नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी 5 बचा हुआ है। तो ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये आपका 112 है और ये आपका 126 है। अब हम लोग लिखेंगे 5 के टेबल को। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, पहले से 10 और उससे पहले है 28, तो 28 में 10 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 290। 5 3 जा 15 और पहले से है 42 तो 435। 5 4 जा 20 और पहले से है 56 तो क्या हो जाएगा 580। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। 5 5 जा 25 और पहले से है 70 तो 725। 5 6 जा 30 और पहले से है 84 तो 870 और ये कितना है 725। 5 7 जा 35 और पहले से 98 है तो क्या हो जाएगा 5 8 3 11 9 1 10 1015। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 और पहले से 112 तो 1160। 5 9 जा 45 और पहले से 126 है तो 1305 और लास्ट में कितना हो जाएगा 1450। ये था आपका 3 डिजिट का। तो जब भी आपका 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट का टेबल पूछ दे, 5 डिजिट का पूछ दे, प्रोसेस सेम चलेगा। हर जगह प्रोसेस जो होगा, कंसेप्ट जो होगा वह आपका सेम होगा। अब जैसे अगर आपको 99 का टेबल देखो, 99 का टेबल सबसे अनोखा है और सबसे बेस्ट है। 9 18 27 36 45 54 63 72 बस और 81, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो 9 2 जा 18 करेंगे, कुछ नहीं करना है। 8 लिख दो, 7 लिख दो, 6 लिख दो, 5 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो और 1 लिख दो और बीच का जो है सबको 9 बना दो। ये हो गया 99 का टेबल। 99 के टेबल में कुछ नहीं करना है। 9 हमने 9 का टेबल लिखा और 9 से लेकर 1 तक उल्टा काउंटिंग लिख दो। फिर बोला तुमसे 999 का कुछ नहीं करना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और इसको 9 केवल बना दो, इसको केवल 9 बना दो। हो गया। यहां तक समझ में आ गया। केवल 99 और 9 के लिए ये अप्लीकेबल होगा। जैसे ही कोई बोले 99 का टेबल लिखना है तो ये कंसेप्ट लगाइएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं टेबल के बाद स्क्वायर में। स्क्वायर में हम लोग जानते हैं 0 का स्क्वायर जैसे ही पूछेगा, 0 का स्क्वायर मतलब 2 0 और 8 का स्क्वायर 64, 50 का स्क्वायर 2500। अब देखो जिसके लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद होता है 4, 4 3 जा 12। 95 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 9 10 जा। अब आते हैं 94 का स्क्वायर। इसमें हमको दिमाग ये लगाना है कि 95 से एक पहले है तो हम क्या करेंगे 9025 में से 95 माइनस 94 कर लेंगे। जैसे ही पीछे का पूछेगा तो माइनस, जैसे ही पीछे का पूछेगा तो माइनस। 76 तो 75 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 जा 25, 8 7 जा 56 और 76 का स्क्वायर पूछा मतलब आगे का पूछा तो 75
और 76 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आते हैं 42। 42 के लिए कोई आपका इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। उसके लिए आपके पास जो कंसेप्ट होगा 40 + 2 का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। 37 का स्क्वायर कुछ नहीं करना है, 40 - 3 का होल स्क्वायर कर देना, मतलब a² + b² - 2ab। 53 के सबके लिए 50 + 3 का होल स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर, हाँ, +3 का स्क्वायर +2 × 50 × 3, और 67 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 60 + 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर +2 × 60 × 7, या 70 - 3 भी कर सकते हो। इसको हम लोग 70 - 3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर का कंसेप्ट जैसे ही क्लियर अगर आपका हो जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। मतलब 0 और 5 का करना आसान है, 1 का करना आसान है, 9 का करना आसान है, 6 का करना आसान है, 4 का करना आसान है। बच गया आपका 2, 3, 7, 8। ऐसे डिजिट के लिए आप लगाओगे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो